Hope you are doing so well. तो वेलकम टू माय चैनल एंड इट्स बीन लाइक 3 वीक्स मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया, तो मैं भूल गई हूँ कि मुझे क्या बोलना होता है, क्या बोलती हूँ मैं. बट ऐसा नहीं है कि मेरी स्किल सेट चली गई. स्किल्स इज समथिंग जिस पे तुम जितनी मेहनत करते हो वो उतनी शार्पन होती है, इसलिए. और कंसिस्टेंसी इज अ फैक्ट एंड कंसिस्टेंसी पेज यू बैक. ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है. इस वीडियो के रिगार्डिंग मैं तुम्हें वो सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो तुम में अगर है ना, तो तुम फार्मा से बिलोंग करो या कहीं से बिलोंग करो, तुम कभी भी एज अ स्टूडेंट फेल नहीं हो सकते. नो मैटर यू आर स्टूडेंट, एम्प्लॉय और वॉट एवर, इंसान फेल नहीं हो सकता अगर उसके अंदर ये स्किल्स हैं तो. और ये मैंने खुद फील किया है और मैं ये स्किल्स अपने अंदर चाहती हूँ. मेरे अंदर नहीं है, मैं ये स्किल्स अपने अंदर चाहती हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मैंने अभी तक के एनालिसिस से ये कुछ स्किल्स हैं जो निकाली हैं, जो फार्मा में तो बहुत हेल्पफुल है, साथ में तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर ये स्किल्स तुम्हारे अंदर है तो तुम विनिंग पॉइंट्स पे हो और यू कैन गेट अ सक्सेस इन योर लाइफ एज अर्ली एज पॉसिबल इफ यू अडेप्ट दीज स्किल्स. ओके, सो मोटिवेशन नो, प्रैक्टिकलिटी 100%, फैक्ट 1000% एंड योर बिलीफ 2000%. ओके, so this is a video regarding a fact, a skill, also about some kind of behavior changes that you have to adapt in your life. और ये implement करने से मुझे और तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा. और तुम मेरी बात से एग्री करोगे तो तुम ज़रूर कमेंट करना कि येस आई एग्रीड बाय योर थॉट्स, और इफ़ यू आर नॉट एग्रीड बाय माई थॉट्स वो भी कमेंट करना कि ये गलत है, तुम ऐसा गलत बोल रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए. मैं उससे भी एग्री करूँगी. ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली स्किल, माइंडसेट या जो भी तुम कहते हो उसको तुम मानो या ना मानो, ये तुम्हें अपने अंदर लानी ही पड़ेगी. दैट इज कॉल्ड लर्निंग स्किल. ओके, सी आई एम अ स्टूडेंट. अभी रिसेंटली मैंने डिपार्टमेंट चेंज किया है, मैं प्रोडक्शन से क्यूसी में हूँ अब. तो क्यूसी में सब कुछ ऐसे वेनिश, मुझे जो आता था वो सब गायब. आई एम अ फ्रेशर, अगेन आई एम एट द लाइन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, और अभी मुझे फिर से ज़ीरो से शुरू करना है. तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे अंदर होनी चाहिए दैट इज़ लर्निंग एटीट्यूड, क्योंकि प्रोडक्शन इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, क्यूसी इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. तो अगर मैं सीखने में बिलीव नहीं रखूँगी या मेरे अंदर वो लर्निंग एटीट्यूड नहीं होगा तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी. तो मुझे पहले सीखना है, इसलिए लर्निंग एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु वॉन्ट्स टू ग्रो इन देयर लाइफ. हमेशा लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, नो मैटर यू आर 20, 25, 26, 30, 36, 45, 100, वॉट एवर, किसी भी एज में हो, कुछ भी नया सीखो. सीखने का एक मज़ा होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट प्लस लर्निंग इज समथिंग दैट कम्स इन योर पॉकेट. तो इंटरेस्ट के साथ सीखोगे तो तुम्हें आएगा ही आएगा, इज अ फैक्ट. सेकेंड थिंग जो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, पहली चीज़ तो लर्निंग एटीट्यूड, दूसरी चीज़ फोकस. आई एम वेरी अनफोकस्ड. कल मेरे मैनेजर ने कहा कि तुम अपने पासवर्ड अपनी डायरी में लिख लो. मैं फ़ोन हाथ में लेके अपने पासवर्ड लिख रही थी, आईटी से आए हुए थे, मैंने देख के गलत लिख दिया. और मैंने जाके FTIR नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस पर IR, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सॉरी, उस पर जाके मैंने अपना लॉगिन किया, मैंने गलत पासवर्ड डाल दिया, ID ब्लॉक हो गई. एंड उस पर मेरे मैनेजर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे को यही कहा कि इफ़ यू आर दैट अनफोकस्ड यू कांट वर्क इन अ फोकस्ड वे. तो तुम इतना फोकस हो, तुम फोकस के साथ काम नहीं कर सकती. तो उसने इतनी जल्दी इमेज बना ली सिर्फ एक गलती से. सो योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन इज द बिगेस्ट थॉट एवर. योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन. योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ लिविंग दैट यू हैव टू मेक इन योर माइंड. कि तुम किसी से पहली बार मिलते हो, तुम किसी को पहली बार इंटरव्यू देते हो, तुम किसी से पहली बार कम्युनिकेट करते हो, तुम पहली बार कोई गलती करते हो, वो सारी चीज़ें तुम्हें ये बताएंगी कि तुम्हारा क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सामने वाले की आंखों में, सामने वाले के माइंड में तुम्हारी क्या इमेज बन रही है. वो सब वो तुम्हारा पहला इंप्रेशन बताएगा. योर फर्स्ट गुड वर्क शो हाउ योर मैनेजर ट्रीट्स यू, हाउ योर मैनेजर लुक्स यू. तो हर चीज़ का पहला इम्पैक्ट बहुत इम्पैक्टफुल होता है, इज अ फैक्ट. तो फोकस, फर्स्ट इज लर्निंग एटीट्यूड, सेकेंड इज फोकस. फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फोकस के साथ काम करना सीखो, फोकस लगाना सीखो. पूरा फोकस कैसे लगाते हैं, फोकस क्या होता है, मेरी डेफिनेशन क्या है फोकस की, तुम्हारा माइंड शांत होना चाहिए. एट अ मोमेंट, एट अ पॉइंट, राइट नाउ, राइट हेयर पोजीशन पे तुम जो भी कर रहे हो उसमें तुम 100% प्रेजेंट हो, इज आर डेफिनेशन ऑफ फोकस अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरे अंदर नहीं है. मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मेरा 4 जगह दिमाग चल रहा होता है. कभी कभी
गाना गाने लगती हूँ। मुझे गाने का बहुत शौक है, आई एम द म्यूज़िक पगलू। तो मुझे गाने का बहुत शौक है, मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है एंड आई लव म्यूज़िक, आई ईट म्यूज़िक, आई सिंग म्यूज़िक, आई हेयर म्यूज़िक, आई एम इन द लूप ऑफ द म्यूज़िक। तो मैं कभी कभी अगर जब मेरा काम ऐसे स्मूथ चल रहा होता तो मैं गाना गाने लगती हूँ, और उस पॉइंट पे मैं गलतियाँ करती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो जो मैंने फोकस की डेफिनेशन बताई वो फोकस मुझे चाहिए है, यस वही फोकस मुझे चाहिए कि इफ़ आई एम डूइंग अ एनालिसिस तो मुझे वो 100% फोकस मेरा एनालिसिस पे होना चाहिए। थर्ड स्किल जो होनी चाहिए हर स्टूडेंट में इज़ रीडिंग। मैं प्रोडक्शन में एसओपी पढ़ती थी, मैं यहाँ क्यूसी में एसटीपी पढ़ती हूँ, और मैं पढ़ के समझने की कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करना चाहती हूँ। मैं एक लाइन पढ़ती हूँ, मुझे एक बार में समझ आ जाती है, पर मैं उसको 4 बार पढ़ रही होती हूँ। पर मुझे अपनी स्किल को इतना अच्छा करना है कि मैं एक बार पैराग्राफ पढूं, मैं उसको एक बार में पूरा समझ जाऊँ। वो है मेरे अंदर, मुझे समझ आ जाता है, पर फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो मैं 4 बार उस चीज़ को क्लैरिफाई करती हूँ। और समटाइम्स मैं कन्फ्यूजन में गलतियाँ कर देती हूँ, फिर मैं दूसरे से वैलिडेशन लेती हूँ, सर मैंने सही समझा ना, ये यही कह रहा है ना। बल्कि आई बिलोंग फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम, एज अदर पीपल सेड, इट डजेंट मैटर यू बिलोंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। बट कुछ लोग होंगे जो सोचते होंगे इंग्लिश मीडियम से इसलिए इंग्लिश अच्छी है और हिंदी मीडियम से इसलिए इंग्लिश अच्छी नहीं है, इज़ अ रॉन्ग थॉट प्रोसेस। तो फिर मैं 4 बार वैलिडेशन लेती हूँ, सही समझा मैंने, वो मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मेरी रीडिंग स्किल्स इतनी अच्छी हो कि मैं एक लाइन पढूँ और मैं कॉन्फिडेंट रहूँ दैट आई एम राइट। यस, तो फर्स्ट इज लर्निंग एट टू, सेकेंड इज फोकस, थर्ड इज रीडिंग। फोर्थ skills that I want in my inner soul is patience. I am a zero patience person. I thought भगवान जी प्लीज थोड़ा सा पेशेंस मुझे दो, क्योंकि when you work in pharma you start with 10,000 and then you are expecting 10 lakh of the package, and वो जो एज गैप, इस सालों की मेहनत या कुछ भी कह लो वो लगेगा, वो मेरे में है ही नहीं, उतना पेशेंस मुझ में है ही नहीं, और मेरी तरह हम जैसे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स में नहीं है। इसीलिए हमें फार्मा बुरा लगता है, क्योंकि फार्मा में पैसा नहीं है और हम में पेशेंस नहीं है। वी वांट कि हम 10 लाख से शुरू करें, फिर 24 लाख पे जाएं, फिर 50 लाख पे जाएं, हम ये चाहते हैं। बट हम स्टार्ट करते हैं 2 लाख से, फिर 4 लाख, फिर 6 लाख, तो हम में उतना पेशेंस नहीं है। बट पेशेंस मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि पेशेंस से ही सब कुछ होता है, मुझे ऐसा लगता है। एंड पेशेंस इज़ अ थॉट ऑफ थिंग जिससे कि तुम स्टेबल हो पाते हो। तो पेशेंस भी मुझे चाहिए, मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है, इसलिए मुझे पेशेंस चाहिए। अगेन, लर्निंग एटीट्यूड, फोकस, पेशेंस एंड रीडिंग स्किल। फिफ्थ वन इज कम्युनिकेशन। दैट वन थिंग इज गुड इन मी बट नॉट स्किल्ड वे। मैं प्रोफेशनलिज्म में बात करते करते फ्रैंक हो जाती हूँ, वो मेरी गलती है। मैं किसी से भी फ्रेंडली हो जाती हूँ, वो मेरी गलती है। आप हर किसी से फ्रेंडशिप नहीं शो कर सकते, बिकॉज समवन इज़ योर फ्रेंड, समवन इज़ योर प्रोफेशनल कलीग, समवन इज़ योर बॉस। तो तुम्हें हर इंसान से अलग अलग तरीके से बात करना आनी चाहिए, पर मुझे नहीं आती शायद। लर्निंग एटीट्यूड, फोकस, माइंडसेट रह गया है। लर्निंग एटीट्यूड, फोकस, लर्निंग, रीडिंग एंड कम्युनिकेशन एंड माइंडसेट और मेमोरी। माइंडसेट एंड मेमोरी। मेरा माइंडसेट क्लियर नहीं रहता कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या, इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम हेयर, कि मैं क्लैरिटी नहीं ले पाती कि मुझे क्या एग्जैक्टली चाहिए। अभी का एग्जांपल ले लो, मैं कॉलेज गई, मैंने एम फार्मा के लिए काफ़ी सारी वो देखी, मतलब ब्रांचेस देखी, सुटेक्स, केमिस्ट्री, ये वो मैंने सबका आके रीड किया। एंड देन आई रियलाइज फार्मास्यूटिक्स से कर लेते हैं, और उस पर भी मेरा रीज़न ये था कि कुछ नहीं तो फार्मास्यूटिक्स सब में जाने का ऑप्शन है, तो इसलिए फार्मास्यूटिक्स से कर लेते हैं। देन मुझे एमबीए में अच्छा ऑप्शन देखा, एचआर एंड मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं इसमें ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। फिर पैरामीटर आया फीस का, कि किसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, किसकी फ़ीस बहुत कम है। मैं जनरल कैटेगरी से आती हूँ, तो मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो मेरे लिए तो दोनों ही पेएबल फीस है, मुझे जो भी देना है सब अपनी जेब से देना है। तो मैंने सोचा किसमें फ़ीस कम है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो इट्स लाइक कि मेरा माइंडसेट क्लैरिफाइड नहीं है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, है ना। तो दिस इज़ द थिंग आई हैव टू क्लियर इन माई ओन, कि मुझे माइंडसेट क्लैरिटी चाहिए। और मेरी मेमोरी बहुत वीक है, मैं 4 दिन पहले करी हुई चीज़ को भूल जाती हूँ,
इसलिए मैं हमेशा डायरी पेन लेके घूमती हूँ अपने लैब में भी, कि मुझे हर चीज़ लिखनी है, मैं भूल जाऊंगी। मैं रोज़ का काम भी लिखती हूँ कि ये हो गया, ये हो गया, चेकलिस्ट लेके घूमती हूँ। आप ये टू डू में ये हो गया, ये रह गया, ये हो गया, ये रह गया, ये प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी है, ऐसे करके। दैट इज़ ओके, दैट इज़ अ गुड हैबिट, बट स्टिल तुम्हें मेमोरी बूस्ट करनी चाहिए। मेमोरी बहुत बड़ी एसेट है मैं कहूँ तो इफ़ यू हैव अ गुड मेमोरी, मेक इट योर एसेट। याद रखने की कैपेबिलिटी को और इंक्रीज करो। मेरी मेमोरी बहुत वीक है, मुझे उसका बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख। और मेमोरी वीक होने का एक नुकसान ये भी होता है कि तुम कई बार लोग तुम्हें बोल के जाते हैं तुमने ही तो बोला था, बट तुम्हें याद ही नहीं होता कि तुमने बोला था, तो तुम बुरा फील करते हो कि तुमने ऐसा कब बोला था। तो लोग तुम्हें ही डिच करके जाते हैं, समटाइम्स इवन यू आर नॉट रॉन्ग। तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम है कि तुम्हें ऐसा फील ना कराया जाए, इसीलिए भी तुम्हें अपनी मेमोरी अच्छी रखनी है। सो अगेन द समरी इज, फर्स्ट यू हैव टू build these things in yourself: learning attitude, patience, reading skill, focus, mindset, memory, communication, and last but not the least is your behavior. Good behavior, good behavior, genuine behavior, realistic behavior. 3 types of behavior I am telling you in this video. मैं हर किसी के सामने रियल रहने की कोशिश करती हूँ, जो कि अच्छी चीज़ है मेरी, मुझे उसमें कोई बुराई नहीं लगती। बट समटाइम्स यू डोंट नीड टू शो योर रियल इमेज टू एवरीवन। बी द कॉमन नॉर्मल ऑपिड पर्सन फॉर एवरीवन, कि शी इज़ अ गर्ल, शी टॉक लाइक दिस एंड शी डू वर्क इन दैट डिपार्टमेंट, दैट्स ओके। वो बहुत फ्रैंक है, वो बहुत फ्री है, वो बहुत फ्रेंडली है, उसकी स्माइल बहुत अच्छी है। लोग अगर ऐसी बातें तुम्हारे बारे में करने लगेंगे पहली मीटिंग के बाद, तो मे बी दिस इज़ नॉट गुड। और 4 पॉजिटिव तो 2 नेगेटिव बातें भी होंगी ही होंगी, ठीक है। एंड जेन्युइनिटी रखो, जो है सो है। कभी कभी क्या होता है, हमारे मैनेजर्स पलट जाते हैं, मैंने तुम्हें ऐसा कब कहा करने को, मैंने तो नहीं कहा। बट उस पॉइंट पे भी तुम्हें जेन्युइन रहना, नहीं सर आपने कहा था, आपने ये चीज़ कही थी, मैंने ये चीज़ करी। और सिस्टम के साथ चलने वाला काम है, तो सिस्टम जो कहता है वो करो, रियल बिहेवियर शो करो, बट गुड बिहेवियर हमेशा सबके साथ रखो। सी, इफ यू शोइंग अदर्स टू योर स्ट्रेस, एंगरनेस, ईगो एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट एग्जिक एटीट्यूड, तो वो उनके किसी काम नहीं आने वाला, वो तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ योर्स, बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट इज योर रिस्पेक्ट। तो उसको रखो ही रखो और उसको पहले प्रायोरिटाइज करो। बट किसी को इतनी ज़्यादा वो ही नहीं दो, फ्रीडम ही नहीं दो कि वो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर सके। ओके। दूसरी चीज़, गुड बिहेवियर इसलिए क्योंकि सबके लिए आप अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन सबके लिए आप बहुत अच्छे नहीं हो सकते, सबके लिए उनके नहीं हो सकते, पर सबकी नज़र में एक कॉमन पर्सनालिटी रख सकते हो, दैट शी इज़ गुड। शी डू नॉट मेक फॉल्सी स्टेटमेंट्स। वो मेरे से बदतमीजी से बात नहीं करती, तो बी गुड एंड गुड गेट्स गुड। ओके, तो अच्छे को अच्छा ही मिलता है वाला बिलीव रख के गुड गेट गुड्स वाली वाइब दो। ऐसा बिहेवियर अच्छा रखने से तुम्हें हमेशा ही फायदे होंगे, ये चीज़ है। बी फ्रेंडली, बी फ्री, लोड नहीं लेने का। कोई 4 बातें बोल के जाए तो उसका लोड लेके नहीं बैठने का, जो कि मैं बहुत करती हूँ। मुझे लोगों की बातें बहुत चुभती हैं गाइज। यू वॉन्ट बिलीव, तुम्हारे कमेंट्स मुझे बहुत इम्पेक्ट करते हैं। मैं हर किसी का कमेंट पढ़ती हूँ। इफ़ यू आर माई क्लोज वन, इफ़ यू आर माई सब्सक्राइबर, तुम देखोगे मैं तुम सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, ईच एंड एवरी वन। कोई ये भी पूछता है ना कि मैं 100 बार अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल भेज चुकी हूँ, फिर भी लोग बोलते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि यू मैटर्स टू मी। एवरी सब्सक्राइबर ऑफ माइन इज मैटर्स टू मी एंड ब्लेस्ड विथ 900 सब्सक्राइबर। तो तुम सब मैटर करते हो, बट मैं तुम्हें फिर भी एक सजेशन दूंगी, डोंट टेक लोड ऑफ पीपल्स। उनका कोई लोड मत लो। 4 लोग हैं, बोलेंगे जाएंगे, ना मैनेजर का लोड लो, ना घर वालों का लोड लो, किसी का मत लो। सुनो सबकी, करो अपनी, एक कान से सुनो दूसरे सुना दो, इज ऑल्सो अ गुड थॉट। सो अगेन इज देयर इज अ समरी। मैं अपने अंदर ये स्किल्स चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ तुम्हारे अंदर भी ये स्किल्स हों, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी मेरी बात से एग्री करोगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मस्ट हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। मैं बहुत सीखना चाहती हूँ। मैंने अभी बाइक चलाना सीखी है, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। सीखी नहीं है, खैर सीखना चल रहा है, ऐसा चल भी नहीं रहा है, पर सीखना चाहती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि सीख जाऊँ। लर्निंग एटीट्यूड, फोकस्ड माइंड, बी फोकस्ड प्लीज़।
रीडिंग स्किल्स अच्छी होने से तुम्हें हर जगह फ़ायदा होगा. गुड बिहेवियर ऑलवेज पेज ऑफ, एंड पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस. समटाइम्स बी full of clarified mindset. Confusions is good, be confused, बट अपने आप से शॉर्ट आउट करना सीखो, जो कि मैं नहीं सीख पा रही हूँ पर सीखूंगी. मेमोरीज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए. मेमोरी अच्छे होने से बहुत फ़ायदे हैं. फोकसनेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए. कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन दोनों सीखनी है, दोनों बढ़ानी है. इज़ माई अल्टीमेट गोल फॉर नाउ. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं अगर कहीं भी कभी भी किसी भी तरीके से तुमसे कुछ पूछती हो तो उसका रिप्लाई तुम 110% अपने थॉट प्रोसेस से दे सकते हो, सोचने की ज़रूरत नहीं है. सो इट इज़ अ 2 क्वेश्चंस फॉर यू एंड आई वांट योर रियली जेन्युइन सजेशंस फॉर दिस. मैं एम फार्मा करूँ या MBA, मेरे लिए क्या बेटर है? तुम अगर मेरी वीडियोस देखते हो तो तुम्हें पता है कि मैं क्या करती हूँ, मेरा क्या प्रोफेशन है, मेरी क्या जॉब है, सब कुछ. तो तुम मुझे बताओ कि मुझे MBA कर लेना चाहिए या M.Pharm कर लेना चाहिए. ठीक है. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज ऑफ माइंड कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए. प्लीज़ हेल्प मी आउट विद दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या नया लेके आऊँ. ओके. थैंक्स फॉर शोइंग सो मच लव टू मी एंड थैंक यू फॉर द 900 सब्सक्राइबर. थैंक यू सो मच.